दोस्तों, मेरा यह चैनल स्पेलिंग मास्टर उन सभी लड़के लड़कियों, बच्चे, बूढ़े और जवानों के लिए है जिनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है। दोस्तों, मैंने आपके लिए अपने चैनल स्पेलिंग मास्टर पर बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं। आप मेरे चैनल पर आइए, शुरू से देखिए, समझिए और सीखिए। मेरा दावा है कि आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना सीख जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार, रांची, झारखंड से। मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको स्पोकन इंग्लिश में नीड और डेयर से बने वाक्यों को इंग्लिश में बोलना सिखाऊंगा। दोस्तों, नीड का अर्थ होता है ज़रूरत होना या आवश्यकता होना, और डेयर का अर्थ होता है हिम्मत करना या साहस करना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम नीड से बने वाक्यों को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। जैसे कि मुझे पेन की ज़रूरत है, मुझे उसके मदद की ज़रूरत है, मुझे जाने की आवश्यकता है या मुझे जाने की ज़रूरत है, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। दोस्तों, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि यदि आपको इंग्लिश जल्दी बोलने सीखना है तो आपको अपने ऊपर सारी चीज़ों को अप्लाई करना चाहिए। जैसे कि मुझे पेन की ज़रूरत है, तो यहाँ मुझे ज़रूरत है का इंग्लिश होगा आई नीड, और पेन का इंग्लिश ए पेन होगा। इस प्रकार से मुझे पेन की ज़रूरत है का इंग्लिश होगा आई नीड ए पेन। इसी प्रकार से मुझे उसके मदद की ज़रूरत है, तो मुझे ज़रूरत है का इंग्लिश होगा आई नीड हीज़ हेल्प। मुझे जाने की ज़रूरत है या मुझे जाने की आवश्यकता है, आई नीड टू गो। मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, आई नीड नॉट गो देयर। दोस्तों, इसका निगेटिव हम दूसरे प्रकार से भी बना सकते हैं, आई डू नॉट नीड टू गो देयर। मुझे कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, आई नीड टू वर्क हार्डर। दोस्तों, अब मुझे की जगह सब्जेक्ट शी लेते हैं तो शी के साथ नीड्स का प्रयोग होता है। अब हिंदी में वाक्य होंगे, उसे पेन की ज़रूरत है, उसे उसके मदद की ज़रूरत है, उसे जाने की ज़रूरत है, उसे जाने की ज़रूरत नहीं है, उसे कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, पहला वाक्य उसे पेन की ज़रूरत है का इंग्लिश होगा सी नीड्स ए पेन। उसे उसके मदद की ज़रूरत है, सी नीड्स हिज हेल्प। उसे जाने की ज़रूरत है, शी नीड्स टू गो। उसे जाने की ज़रूरत नहीं है, शी नीड्स नॉट गो देयर। उसे कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, शी नीड्स टू वर्क हार्डर। दोस्तों, अब आते हैं आज के दूसरे शब्द डेयर पर, जिसका अर्थ होता है हिम्मत करना या साहस करना। दोस्तों, हिंदी में वाक्य है, मैं सच के बारे में घोषणा करने की हिम्मत करता हूँ, मैं उसे कहने की हिम्मत करता हूँ, मैं उसे कहने की हिम्मत नहीं करता हूँ, मैं कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत करता हूँ, मैं उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता हूँ। दोस्तों, ऐसे वाक्यों का इंग्लिश डेयर का प्रयोग करके करते हैं। तो दोस्तों, पहला वाक्य लेते हैं, मैं सच के बारे में घोषणा करने की हिम्मत करता हूँ। तो यहाँ मैं हिम्मत करता हूँ का इंग्लिश आई डेयर होगा, और घोषणा करने का इंग्लिश टू डिक्लेयर, और सच के बारे में का इंग्लिश अबाउट ट्रूथ होता है। इस प्रकार से मैं सच के बारे में घोषणा करने की हिम्मत करता हूँ का इंग्लिश होगा आई डेयर टू डिक्लेयर अबाउट ट्रूथ। इसी प्रकार से मैं उसे कहने की हिम्मत करता हूँ, आई डेयर टू टेल हिम। मैं उसे कहने की हिम्मत नहीं करता हूँ, आई डेयर नॉट टेल हिम। मैं कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत करता हूँ, आई डेयर टू फेस द डिफ़िकल्टीज। मैं उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता हूँ, आई डेयर हार्डली स्पीक बिफोर हिम। दोस्तों, अब मैं की जगह सब्जेक्ट वह यानी कि ही को लेते हैं। दोस्तों, यहाँ ही के साथ डेयर्स का प्रयोग होता है। तो हिंदी में वाक्य होंगे, वह सच के बारे में घोषणा करने की हिम्मत करता है, वह उसे कहने की हिम्मत करता है, वह उसे कहने की हिम्मत नहीं करता है, वह कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत करता है, वह उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, पहला वाक्य लेते हैं, वह सच के बारे में घोषणा करने की हिम्मत करता है, ही डेयर्स टू डिक्लेयर अबाउट ट्रूथ। वह उसे कहने की हिम्मत करता है, ही डेयर्स टू टेल हिम।
वह उसे कहने की हिम्मत नहीं करता है। He dares not tell him। वह कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत करता है। He dares to face the difficulties। वह उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता है। He dares hardly speak before him। तो दोस्तों, आज आपने वाक्यों में नीड और डेयर का प्रयोग करना और इनसे बने वाक्यों को इंग्लिश में बोलना सीख लिया है। तो दोस्तों, मुझे आशा और पूरा विश्वास है कि आज से आप डेयर और नीड का प्रयोग करके इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा मेरे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। तो दोस्तों, यदि आप सच में इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना चाहते हैं और वो भी आसान तरीके से, तो आपको मेरा चैनल स्पेलिंग मास्टर एक बार ज़रूर देखना चाहिए।